हेलो स्टूडेंट्स। हम आज बीएससी पार्ट 1 का जो फर्स्ट पेपर है उसके सिलेबस का जो भाग कवर कर रहे हैं वो है 5 किंगडम स्कीम या पंच जगत सिद्धांत। यह सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन आर.एच. विटेकर ने 1969 में किया था और इसके अनुसार समस्त लिविंग्स को 5 मुख्य जगत या किंगडम्स में बांटा गया है और ये क्लासिफिकेशन आधारित अनेक कैरेक्टरिस्टिक्स पे था, जैसे पोषण किस प्रकार से जंतु प्राप्त करता है, उसकी कोशिका संरचना क्या है और उसकी फाइलोजेनेटिक क्या रिलेशनशिप्स हैं या अंतर संबंध हैं, तथा रिप्रोडक्शन और शरीर संगठन के स्तर पे ये आधारित था। इस सिस्टम के अनुसार या विटेकर के अनुसार 5 मुख्य जगत हैं। सबसे पहला है किंगडम मोनेरा, इसमें सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं। दूसरा है किंगडम प्रोटेस्टा, तीसरा है किंगडम फंजाई, चौथा है किंगडम प्लांटी और पांचवा है किंगडम एनिमेलिया। सबसे पहले हम देखते हैं किंगडम मोनेरा। इसमें प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय ऑर्गेनिजम्स आते हैं। इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया इत्यादि नहीं होते। मोनेरा के सदस्यों में कोशिका भित्ति होती है जो प्रोटीन प्लस पॉलीसैकेराइड कंपाउंड से मिलके बनती है, लेकिन सेलुलोज इसकी भित्ति में नहीं होता, यानी कि कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज रहित होती है और प्रोटीन एवं पॉलीसैकेराइड कंपाउंड से मिलके बनती है। ये जनन अलैंगिक तरीके से करते हैं, जैसे बाइनरी फिशन द्वारा। उदाहरण है इसके बैक्टीरिया एंड एरेकिया। दूसरा जगत है किंगडम प्रोटेस्टा। ये यूकैरियोटिक सजीव हैं और एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय हो सकते हैं। अधिकांशतः ये एक कोशिकीय होते हैं और ये लैंगिक और अलैंगिक दोनों ही प्रकार से जनन करने में सक्षम हैं। इनका जेनेटिक मटेरियल एक झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। इनमें डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता है। अधिकांशतः ये यूनिसेलुलर हैं, लेकिन उद्विकासीय क्रम के साथ ये मल्टीसेलुलर भी हो गए हैं। इनमें पोषण परपोषी अथवा ये स्वपोषी होते हैं, आइदर प्लांट लाइक और एनिमल लाइक। प्रोटेस्टा के उदाहरण हैं डायटम्स, यूग्लिना, एल्गी, प्रोटोजोअन्स। अब तीसरा जो जगत है वो है किंगडम फंजाई। ये सभी यूकैरियोटिक जंतु हैं और एक कोशिकीय हो सकते हैं अथवा बहुकोशिकीय हो सकते हैं। यीस्ट इसका एक उदाहरण है जो एक कोशिकीय फंजाई है। मशरूम्स और मोल्ड्स जो हैं ये बहुकोशिकीय फंजाई हैं। सभी फंजाई में कोशिका भित्ति काइटिन से निर्मित होती है, यानी कि काइटिन से बनी कोशिका भित्ति होती है और इनमें हाइफे पाए जाते हैं जो आपस में मिलके माइसीलियम का निर्माण करते हैं। ये नॉन मोटाइल होते हैं, गति नहीं करते, क्लोरोफिल का अभाव होता है इनमें। पोषण जो है वो परपोषी होते हैं और मृत पौधों और जंतुओं के शरीर से एब्जॉर्प्शन द्वारा, अवशोषण के द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं और संरक्षित खाद्य पदार्थ इनमें ग्लाइकोजन होता है। फंजाई में कोई भी पादप समान कैरेक्टर नहीं होता। ये
मृतोपजीवी होते हैं, पैरासाइटिक हो सकते हैं, तो ये डिकम्पोजर्स का काम करते हैं। फंजाई में जनन अलैंगिक होता है, बडिंग या मुकुलन द्वारा, और लैंगिक जनन होता है स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा। पेनिसिलियम एक फंगस है जिससे पेनिसिलिन, जो एक बहुत पावरफुल एंटीबायोटिक रही है, वो निकाली गई थी। अगला जगत है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी जो है, इसमें वास्तविक प्लांट्स हैं यूकैरियोटिक एंड बहुकोशिकीय या मल्टीसेलुलर। इनमें कोशिका भित्ति डिस्टिंक्ट होती है और सेलुलोज से निर्मित होती है। सेल्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज होकर प्लांट टिश्यूज का निर्माण करती हैं। ये गतिशील नहीं होते, नॉन मोटाइल होते हैं और स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, क्योंकि इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल होता है। प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल के साथ मिलके ये भोजन का संश्लेषण करते हैं, जिसे हम प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। किंगडम प्लांटी के सदस्य अलैंगिक और लैंगिक दोनों ही प्रकार से जनन कर सकते हैं, और प्लांट्स को इनके लक्षणों के आधार पर और इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स के आधार पर दो भागों एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स में विभेदित किया गया है या क्लासिफाई किया गया है। स्टोर फूड जो होता है इनमें, वो स्टार्च के रूप में होता है, और इनके एग्जाम्पल्स हैं मॉसेस, फर्न्स, कॉनिफर्स और एंजियोस्पर्म्स या फ्लावरिंग प्लांट्स। और पांचवा जो जगत है वो है किंगडम एनिमेलिया। इसमें सभी मेटाजोअन्स आते हैं। इनका जो लक्षण है वो है कि इनमें सेल वॉल अनुपस्थित होती है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक या पिगमेंट्स अनुपस्थित होते हैं, ये सभी यूकैरियोटिक होते हैं, ये सभी बहुकोशिकीय होते हैं, और अधिकांशतः ये गतिशील मोटाइल होते हैं और हीट्रोट्रोफिक होते हैं। ये लैंगिक और अलैंगिक दोनों ही प्रकार से प्रजनन करते हैं। संरक्षित भोजन ग्लाइकोजन और फैट के रूप में होता है। गति करने के लिए इनमें सीलिया, फ्लैजेला या मस्कुलर अंग होते हैं और कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं। ये अपना पोषण इंजेक्शन द्वारा प्राप्त करते हैं, अंतःग्रहण द्वारा प्राप्त करते हैं, और इनका उदाहरण है जैसे हाइड्रा, गोट, यूनियो इत्यादि। तो ये था हमारा पंचजगत सिद्धांत या किंगडम 5 किंगडम स्कीम, जिसके अनुसार समस्त प्राणियों को 5 जगत में बांटा गया था, और इसका प्रतिपादन या प्रपोज इसको R.H. व्हिटेकर ने किया था। थैंक यू, धन्यवाद।